सदियों से मैं यही हूँ इस मंदिर की दीवारों के बीच, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ हवा, लहरें, अरे सूरज की रोशनी तक सब जैसे अपने ही नियमों से चलते हैं। यकीन मानिए, ये जगह ये दुनिया के बाकी हिस्सों जैसी बिल्कुल नहीं है। तो आइए मेरे साथ चलिए, हम समय के पन्नों को पलटकर उस दौर में पहुंचते हैं जहां इस पवित्र स्थान के वो रहस्य दफन है जो आज भी हम सबके तर्क और विज्ञान को चुनौती देते हैं। तो देखिए, इस मंदिर की कहानी ईंट और गारे से नहीं शुरू होती। नहीं, इसकी शुरुआत तो एक महान राजा को मिले दिव्य निर्देश से हुई थी। एक ऐसी खोज जिसने इस भव्य मंदिर की नींव रखी। हाँ, ये किस्सा है राजा इंद्रद्युम्न का। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ एक सपने से। भगवान विष्णु खुद उनके सपने में आए और उन्हें खोई हुई मूर्ति, जिसे नील माधव कहते थे, उसे ढूंढने का आदेश दिया। बस फिर क्या था, राजा निकल पड़े एक लंबी खोज पर, और जब वो खोज पूरी हुई तो उन्हें एक और पवित्र आदेश मिला, एक भव्य मंदिर बनाने का। और बस उसी विश्वास ने, उसी आस्था ने इस महान जगन्नाथ मंदिर की नींव रखी। तो मंदिर की नींव तो पड़ गई, पर असली रहस्य तो अब शुरू होते हैं। चलिए अब उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने सदियों से सबको हैरान कर रखा है। और शुरुआत हम करेंगे प्रकृति के तत्वों से ही, हवा और लहरों से। अब जरा सोचिए, दुनिया में कहीं भी आप एक झंडा देखेंगे तो वो हवा की दिशा में लहराएगा, है ना? लेकिन यहाँ सब उल्टा है। मंदिर के शिखर पर जो ध्वज है वो हमेशा हवा जिस तरफ बह रही होती है उसकी उल्टी दिशा में लहराता है, मानो प्रकृति खुद अपने नियम तोड़कर भगवान को प्रणाम कर रही हो। और ये सिर्फ कोई झंडा नहीं है, हर रोज, हर एक दिन एक पुजारी लगभग 200 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़ता है, बिना किसी भी सुरक्षा उपकरण के, और इस ध्वज को बदलता है। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जिसे कभी नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसी मान्यता है कि अगर ये एक दिन भी रुका तो मंदिर को कई सालों के लिए बंद करना पड़ जाएगा। सोचिए जरा, कितनी गहरी आस्था और कितना साहस है इस काम में। चलिए, हवा की बात तो हो गई, अब बात करते हैं आवाज की। जब आप मंदिर के सिंह द्वार यानी मुख्य गेट के बाहर खड़े होते हैं तो समुद्र की लहरों का शोर साफ सुनाई देता है, जोर जोर से। लेकिन जैसे ही आप एक कदम अंदर रखते हैं, सब शांत, एकदम शांत। समुद्र की आवाज जैसे गायब ही हो जाती है। कहते हैं कि द्वार पर खुद भगवान हनुमान पहरा देते हैं और उन्होंने ही लहरों को शांत रहने का आदेश दिया है, ताकि अंदर भगवान जगन्नाथ शांति से आराम कर सके। तो हवा और आवाज के रहस्य तो आपने देख लिए, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। असल चमत्कार तो मंदिर के अंदर रोजमर्रा के कामों में देखने को मिलते हैं। चलिए रसोई की तरफ चलते हैं। हाँ, मंदिर की रसोई ये अपने आप में एक अजूबा है। यहाँ प्रसाद पकाने का तरीका देखिए। 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक सीधा रखा जाता है और आग जलती है सबसे नीचे। अब विज्ञान तो यही कहता है कि सबसे नीचे वाला बर्तन पहले पकना चाहिए, है ना? पर यहाँ चमत्कार होता है, सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। ये कैसे होता है, आज तक कोई नहीं जान पाया। और सिर्फ पकाने का तरीका ही नहीं, प्रसाद की मात्रा भी एक रहस्य है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, चाहे दिन में कुछ हजार भक्त आएं या लाखों, यहाँ बनने वाला प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात, कभी बर्बाद भी नहीं होता, एक दाना भी नहीं। यह हर रोज होने वाला एक जीता जागता चमत्कार है। अच्छा, एक और बात बताता हूँ जो वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर से जुड़ी है। ये जो इतना विशाल, इतना भव्य मंदिर है, कहते हैं कि दिन के किसी भी समय इसकी परछाई जमीन पर बनती ही नहीं। बड़े बड़े इंजीनियर्स सब हैरान हैं कि इसे बनाया कैसे गया, है ना कमाल की बात? अब तक जो भी मैंने बताया वो तो सिर्फ शुरुआत थी। अब हम मंदिर के बिल्कुल केंद्र में, उसके हृदय स्थल में प्रवेश कर रहे हैं और बात करेंगे इसके सबसे गहरे, सबसे गोपनीय रहस्य की। देखिए, ज्यादातर मंदिरों में मूर्तियां पत्थर या धातु की होती हैं, है ना अमर? पर यहाँ नहीं, यहाँ भगवान पवित्र नीम की लकड़ी से बने हैं और वो नश्वर है। जी हाँ, उनका भी शरीर बदलता है। हर 12 से 19 साल में एक बहुत ही गुप्त और पवित्र अनुष्ठान होता है जिसे कहते हैं नवकलेवर, जिसका मतलब है नया शरीर। तो इस नवकलेवर समारोह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? वो है एक रहस्यमयी चीज का हस्तांतरण। जब पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, तो पुरानी मूर्तियों में से कुछ नई मूर्तियों में डाला जाता है।
ये काम कुछ गिने चुने पुजारी ही करते हैं, और वो भी पूरी तरह से गुप्त रहकर। किसी को भी ये देखने की इजाजत नहीं है कि आखिर वो चीज है क्या। और यही है मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य, वो चीज जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। माना जाता है कि यही देवताओं की जीवन शक्ति है, उनका प्राण है। पर ये ब्रह्म पदार्थ आखिर है क्या? ये रहस्य सिर्फ वो पुजारी जानते हैं जो इस अनुष्ठान को करते हैं, और उनके अलावा कोई नहीं। ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है। तो सवाल यही उठता है कि जहां आस्था की शुरुआत होती है, क्या वहां विज्ञान को हर सवाल का जवाब ढूंढना ही चाहिए? शायद कुछ रहस्य सुलझाने के लिए होते ही नहीं है। शायद वो सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों के मन में आश्चर्य और श्रद्धा हमेशा जिंदा रहे। और शायद इन चमत्कारों का असली मकसद भी यही है।